नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। डेली करंट अफेयर्स 2022 प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम टॉप 10 ऐसे करंट अफेयर्स जीके के बारे में बताएंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते करेंसी स्वैप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर मालदीव। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता एमएमए को आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कई किश्तों में निकासी करने में सक्षम करेगा। 2. दीना बोलुआर्टे। दीना बोलुआर्ट को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? उत्तर पेरू। दीना बोलुआर्टे को राजनीतिक संकट के बीच पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। 3. कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बांड बीमा उत्पाद लॉन्च श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट करने जा रहा है? उत्तर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मूर्त बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बांड बीमा उत्पाद श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। जमानत बांड बैंक गारंटी में फंसी ठेकेदारों की कार्यशील पूंजी को राहत देकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता बढ़ाने में मदद करेंगे। 4. किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? उत्तर एडीबी। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चेन्नई की मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी। इस परियोजना में 10.1 किमी एलिवेटेड सेक्शन, 9 मेट्रो स्टेशन, 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन आदि का निर्माण होगा। 5. कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है? उत्तर गोवा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस (WAC) और आरोग्य एक्सपो 2022 का पणजी, गोवा में उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करना है। इस अवसर पर आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज के तीसरे संस्करण का विमोचन भी किया गया। 6. किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? उत्तर विश्व बैंक। विश्व बैंक ने हाल ही में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। विश्व बैंक द्वारा केरल सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश उच्च तापमान का अनुभव कर रहा है, जो पहले आता है और लंबे समय तक रहता है। भारत दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्मी की लहरों,
हीट वेव्स का अनुभव होता है जो मानव जीवित रहने की सीमा को तोड़ देती हैं। 7. किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? उत्तर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप से कम 6 बच्चों की मौत हो गई है। जब बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं तो संक्रमण गंभीर हो सकता है और इसे इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप इगास कहा जाता है। स्ट्रेप ए के लक्षणों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते और एंटीबायोटिक्स के साथ आसानी से इलाज किया जाने वाला दर्द शामिल है। 8. किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एन ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? उत्तर WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एन ओवरव्यू शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट कहती है कि चोटों और हिंसा के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 12,000 मौतें होती हैं। इसने चोटों से संबंधित मौतों की रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जो दुनिया भर में 12 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है। 9. हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी को भारत में सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र एस के निर्माण को अनिवार्य करने के अपने पहले के आदेश से छूट दी। यह अभयारण्य मुंबई के उपनगरों में स्थित है। 10. आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? उत्तर 87। पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत 87वें स्थान पर है, जबकि यूएई पहले स्थान पर है। उसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान है, जबकि अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा। पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा।